उत्तर प्रदेश के सिरसी में जुलूसे मोहम्मदी के जरिए अमन और भाईचारे का संदेश दिया गया। तो बुलंदशहर के गुलावटी के खिलाड़ियों ने मार्शल आर्ट और किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया। नमस्कार, मैं आपके साथ ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे सिरसी की, जहां जुलूसे मोहम्मदी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और पैगंबर हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं के साथ अमन, भाईचारे और इंसानियत का संदेश दिया गया। वहीं बुलंदशहर के गुलावटी लौटे खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया, जिन्होंने वाराणसी में आयोजित स्टेट मार्शल आर्ट एवं किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किए। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आजमगढ़ से जन सुनवाई में मिली शिकायत पर पुलिस ने करीब 5 साल पुराने भूमि विवाद का समाधान कराया। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर निवासी कन्हैया ने भूमि पर कब्जे की शिकायत की थी। एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर पुलिस और राजस्व विभाग ने जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए फरियादी को उसकी भूमि पर कब्जा दिलाया। राहत मिलने के बाद कन्हैया ने पुलिस कार्यालय पहुंचकर एसएसपी का आभार जताया और कार्रवाई की सराहना की। मैं कन्हैया यादव, ग्राम मोहम्मदपुर, थाना मुबारकपुर, तहसील सदर आजमगढ़ का निवासी हूं और आज 5 साल से मेरे हिस्से की ज़मीन मेरा परिवार नहीं दे रहा था। और मजबूर होकर के मैं एसडीएम, डीएम, सदर हर जगह दौड़ लिया। नर्वस होकर के मैं रो रहा था। रोते हुए एसपी साहब आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार साहब से मिला और मिलते ही इन्होंने आश्वासन दिया कि घबराओ नहीं, आपका ज़मीन हिस्सा जो है सब मिल जाएगा। और इनके अथक प्रयास से मेरे थाना मुबारकपुर को, उस वक्त के थाना मुबारकपुर एसओ शशि मौली साहब थे, उन्होंने कुछ ज़मीनें मेरी कब्जा करवाई और इसके बाद नए शशि चंद्र जी आए हैं। कुछ जो बची हुई थी इनकी फिर सीओ साहब, एसपी साहब से मिला, एसपी डॉक्टर अनिल कुमार से मिला। इन्होंने तुरंत फ़ोन करके और मेरी व्यथा सुनी और ये सुनने के बाद मेरा सब काम हो गया। मैं डॉक्टर अनिल कुमार को धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर की तरफ प्रार्थना करता हूँ कि ये पूरे परिवार से खुश रहें और ऐसा अधिकारी उत्तर प्रदेश के हर जिले को मिले, मेरी यही मनोकामना है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर बांदा से, जहां टांडा नेशनल हाईवे पर बेंदा घाट यमुना पुल से 55 वर्षीय छोटे लाल सिंह ने नदी में छलांग लगा दी। शोर सुनकर नदी के किनारे मौजूद रामचंद्र निषाद और छेदू निषाद तुरंत पानी में कूदे और करीब 15 मिनट की मशक्कत के बाद उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छोटे लाल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बांदा जिला अस्पताल रेफर किया गया है। परिजनों के अनुसार छोटे लाल का इलाज चल रहा है। पुलिस और ग्रामीणों की तत्परता से समय रहते उनकी जान बच गई। दादा, क्या नाम है आपका? छेदू। दादा, ये जो एक व्यक्ति जो है बेंदा पुल के नीचे कूद गया था, एक ऐसी घटना हुई, कैसे जानकारी मिली आपको? हम नीचे थे, हाँ, तो ऊपर से आवाज़ आई कूदने की। तब हमने देखा, तब हमने बचाया उसको छुरी लेके। अच्छा, कितने लोग कूद गए थे बचाने के लिए? बचाने के लिए 3 लोग। 3 लोग कूद गए थे। कितने देर तक ये रेशियो चला है बचाने में? रेशियो चला है 15 मिनट। 15-20 मिनट में बचा लिया है आपने। अभी आप उसको कहाँ लेके आए हैं? उसको जिला अस्पताल तिनवारी अस्पताल लेके आए हैं। अभी उसकी हालत कैसी है? ठीक है। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दलजीत सिंह बीरू। कहाँ के निवासी हैं? मैं ग्राम पंचायत जौहरपुर से। आज आप एक पेशेंट को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिनवारी लेके आए हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि मुझे जैसे इन्होंने कूदा है, छलांग लगाई है पुल से, तो जानकारी मुझे मिली और पुलिस को भी तत्काल सूचना मिली। इसके बाद हम लोग दौड़कर भगे और सब लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद नीचे जो नाविक थे, अपने गांव के केवट मल्लाह थे, उन्होंने देखा कि सर उनका दिख रहा है धड़ के ऊपर, तो वो भी भगे अपना नाव लेकर। तब वहां से पुलिस और अन्य व्यक्तियों ने पूरी तरह से, जो हम लोग 2-3 लोग थे, आवाज़ें देने लगे बचाने के लिए। ये दौड़ कर गए और बचा कर लेकर आए, सुरक्षित आए। मतलब इसके बाद पुलिस का तत्काल पहुंच गई, जिससे रेशियो से हमारे चौकी प्रभारी संतोष कुमार सिंह और उनकी सभी जो जितनी टीम है 2-3 लोगों के साथ तुरंत पहुंचे हैं, मौके में गए हैं और उनके द्वारा प्रोत्साहन भी किया गया है नाविकों को। और ये बड़ी खुशी की बात है कि अच्छा हुआ नाविकों की सत्कर्त का और अच्छे से बचाया उन्होंने, उसका जीवन बचा। हम तो आभारी हैं नाविकों के।
ये कहाँ का निवासी है व्यक्ति? ये निवासी सैमरी के हैं। सैम। सन ऑफ जगतपाल जो कि सैनिक के हैं। इनकी उम्र करीब 55 साल। ये हमारे यहाँ आए थे। ये बेना घाट में डूबे थे तो इनको बचा लिया गया है। यहाँ पे आए थे ब्लड कलेक्शन के साथ और इनको चेस्ट पेन हो रहा था, तो इसके लिए हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट यहाँ पे कर दिया है और इनको जो है बांदा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है आगे इलाज के लिए। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद सिद्दीकी की रिपोर्ट। बाराबंकी के फतेहपुर में 12 वफात के अवसर पर प्रेस क्लब फतेहपुर के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने जुलूस में शामिल लोगों को मिल्क, बादाम और ठंडा पानी वितरित कर सेवा और सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश की। भीषण गर्मी में पेय पदार्थ मिलने से लोगों को राहत मिली। वहीं प्रेस क्लब की इस पहल की लोगों ने सराहना भी की। अध्यक्ष नलिन निगम ने कहा कि संगठन आगे भी सामाजिक और जनहित के कार्यों में सक्रिय भागीदारी करता रहेगा। इस दौरान प्रेस क्लब फतेहपुर के अध्यक्ष नलिन कुमार निगम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सर्वेश श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष हयातुर रहमान, महामंत्री अहमद सईद सहित तमाम लोग मौजूद रहे। बाराबंकी से हयातुर रहमान के साथ सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। भदोही कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा की अध्यक्षता में जनपदीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। अन्य महानुभावों की उपस्थिति में जिलाधिकारी, एसपी, मुख्य विकास अधिकारी, ऐसे तमाम अधिकारियों की और पूरे जिले के सभी अधिकारियों की उपस्थिति में पीछे करो, दो हिस्सों में उन्होंने आज थोड़ा सा पीछे ना है भाई, हम देखा तो पहला हिस्सा राजनीतिक समन्वय समिति जो हमारी होती है, कोर कमेटी भी कहते हैं उसको, जिसमें माननीय विधायकगण, माननीय दीनानाथ भास्कर जी, माननीय विपुल दुबे जी, माननीय पूर्व विधायक त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी और हमारे पार्टी के अध्यक्ष सहित अन्य महामंत्रीगण भी उपस्थित थे। जिसमें जिले की राजनीतिक बातों की चर्चा हुई प्रशासन के साथ और उसके बाद आपने देखा कि एक बड़ी संख्या में जिला के अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर, विशेष करके बरसात के समय में क्या स्थिति है, बरसात कितनी हुई, कितनी कम हुई, थोड़ी बरसात यहाँ कम है तो कोई भी नहीं, चिंता का विषय रहता है। साथ ही जो भी बरसात हो रही है उसके चलते कहीं जल जमाव न हो, जल भराव न हो, संचारी रोग न हो, बिजली की क्या व्यवस्था कैसी चल रही है, बरसात के समय में क्या किसानों को पर्याप्त बिजली मिल रही है, गाँव में पर्याप्त बिजली मिल रही है, इसी के साथ पशुओं में रोग की क्या स्थिति है, टीकाकरण की क्या स्थिति है, लोगों में जनता में संचारी रोग की क्या स्थिति है, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पे उसी में क्या स्थिति है, कितनी बुआई हुई, कितनी खाद हमारे पास उपलब्ध है, ऐसे तमाम रोड की स्थिति क्या है, पिरोडी की रोड हो या शहरी सड़कें हो, ग्रामीण सड़कें हो, NH की भी चर्चा हुई, नेशनल हाईवे की, ऐसे तमाम लोक महत्व के अनेक विषयों पे आज हम लोगों ने पदाधिकारियों की उपस्थिति में समीक्षा किया है, चर्चा किया है और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता संजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देवरिया में रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आते ही शहर के बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। राखी, मिठाई, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन और उपहारों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ नजर आ रही है। महंगाई के बावजूद भाई बहन के प्रेम के इस त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। गौरी बाजार, रामलीला मैदान, हनुमान मंदिर और अंसारी रोड समेत प्रमुख बाजारों में रंग बिरंगी राखियों की दुकानें सजी हैं। बच्चों के लिए कार्टून व खिलौने वाली राखियों के साथ महिलाओं के बीच डिजाइनर और फैंसी राखियों की मांग है। मिठाई, कपड़े, जूते, चप्पल, कॉस्मेटिक, गिफ्ट आइटम और ड्राई फ्रूट्स की दुकानों पर भी खरीदारी बढ़ गई है तथा शाम तक बाजारों में रौनक बनी रही। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 रुपए का इनामी वांछित अभियुक्त गुड्डू दाढ़ी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार सिसई पुल के पास घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और घटना में प्रयुक्त 2 पहिया वाहन बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ गोरखपुर समेत अन्य जनपदों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थाना पीपीगंज में आज दिनांक 27/8/2026 को इनामिया गुड्डू दाढ़ी के बारे में सूचना मिली थी, जिसपे स्वाट की टीम और थाना स्थानीय की टीम ने उसकी घेराबंदी की।
अपने को गिरता हुआ देखकर अपराधी ने फायरिंग ओपन कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी क्रॉस फायरिंग की, जिसमें उसके पैर पे गोली लगी। उसका उपचार है तो सीएचसी में दाखिल करके उसका उपचार कराया जा रहा है तथा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। हरदोई के कछौना में भाई बहन के प्रेम और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्य बाजारों में राखी, मिठाई और उपहारों की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। त्योहार को देखते हुए थाना अध्यक्ष अमित सिंह के नेतृत्व में पुलिस प्रमुख चौराहों और बाजारों में लगातार गश्त कर रही है। यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के साथ अराजक तत्वों पर भी नजर रखी जा रही है। पुलिस की मुस्तैदी और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की स्थानीय लोगों व व्यापारियों ने सराहना की है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज के कोरांव 12 रबी अव्वल के मौके पर नगर पंचायत कोरांव में ईद मिलादुन्नबी का भव्य जुलूस निकाला गया। बड़ी संख्या में बच्चे, युवा और बुजुर्ग इस्लामिक झंडों के साथ शामिल हुए। जुलूस के दौरान नाते पाक के साथ अमन, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया गया। थाने के पास स्थित मस्जिद से शुरू हुआ जुलूस विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस मस्जिद पहुंचा, जहां दुआए खैर के साथ समापन हुआ। जगह जगह लोगों ने जुलूस का स्वागत किया और कमेटियों को सम्मानित भी किया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल और वॉलंटियर मुस्तैद रहे। पीस कमेटी की पूर्व बैठक और प्रशासन की सतर्कता के बीच जुलूस शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस मौके पर थाना कमेटी प्रभारी डीसीपीसी नरेंद्र देव मिश्र, सह प्रभारी मोहम्मद असलम, संगठन मंत्री सफात अली शाह सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। सिरसी में दारुल उलूम इस्लामिया इस्लाहुल कौम के तत्वाधान में जुलूसे मोहम्मदी का भव्य आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने जुलूस में शामिल होकर पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद के प्रति अकीदत जताई। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत कुरान से हुई, जिसके बाद नाते पाक और तकरीरें पेश की गई। वक्ताओं ने पैगंबर की शिक्षाओं में इंसानियत, प्रेम, सच्चाई, अच्छे अखलाक, माता पिता के सम्मान और ज़रूरतमंदों की मदद को महत्वपूर्ण बताया। जुलूस निर्धारित मार्गों से होते हुए आगे बढ़ा और पूरे दौरान अनुशासन बनाए रखा गया। समापन पर देश में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली के लिए विशेष दुआ की गई। आयोजकों और कमेटी के सदस्यों ने जुलूस को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार जताया। इस अवसर पर कारी अब्दुल शकूर, हाफिज अली हुसैन, मौलाना मोहम्मद दुरानी आदि का विशेष सहयोग रहा। आपका शुभ नाम? इरशाद आलम। आज जो ईद उल मिलादुन नबी है, जो दुनिया के अंदर मनाई जा रही है बड़े पैमाने पे, तो आप समाज को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जिंदगी को किस तरह से लोगों के बीच जाना चाहिए ताकि इंसानियत में आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था, इंसानियत का पैगाम, लोगों को एक करना, बाहमी इत्तेफाक मिटाना, बिरादरीवाद मिटाना, बुरे काम मिटाना, उन अच्छे कामों की तरफ लाना और सामाजिक एतबार से जिस मुल्क में आप रहो उस मुल्क के वफादार बनकर रहो, उस मुल्क की तरक्की के लिए काम करो, उस मुल्क के फ़ायदे के लिए काम करो, उसकी फलाह बहबूद के लिए काम करो, उसे तरक्की के रास्ते पर गामजन करो। यही हमारे रसूल का पैगाम है। यही आगे बढ़ाने के लिए मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी कौम को और हमारे मुल्क को। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।